ये मेरा इजलास है, ये मेरा कोर्ट है, मेरी अदालत है, और तू इसका एविडेंस बन करके आया है, जाने की बात कर रहा है। तो मैं कटवा करके फेंकवा दूंगा मैं। अगर क्रोध की आग में घी डाला तो ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा। ऐसी मोर मारे जाओगे कोर्ट के अंदर, ना तो मर्दों में गिनती होगी और ना फिर तेरी कभी हिजों में भर्ती होगी। आज हमारे इज्जत का जनाजा निकल रहा है। जिस लड़की को, जिस शक्ल को हमारे शहर के लोग देख नहीं पाए, आज वो सरेआम कोर्ट में विटनेस बॉक्स में आकर के खड़ी होगी। साले नंगा कर दिया मेरे को। ऐसा हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ था, जो आज पहली बार हो रहा है। कटवा दूंगा मैं, बता दे रहा हूँ। बुला करके ले आओ। जाने की बात कर रहा है। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी बेटी है, मेरी औलाद है तू। अरे मेरी बेटी बोले तो इस मुल्क के बादशाह की बेटी है तू। अरे नालायक, तेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और तूने बताया नहीं। इन लोगों के चक्कर में आकर के किसके डर से बैठ गई? मालूम है, सिर्फ महल से बाहर निकलने के लिए अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है मेरा। अगर इस शहर में एक नीडल की सेलिंग की जाती है तो उससे हमारा टैक्स होता है। कितने ईंधन की खपत होती शहर के अंदर। पूरे 6 घंटे शहर को बंद करवा दिए सिर्फ महल से बाहर निकलने के लिए, और तू इन लोगों के डर से बैठ गई। बेटे, आसमान की ऊंचाइयों को छू कर चलने वाले लोग जमीन पर पड़े हुए कीचड़ पे नजर भी नहीं डालते, और तो इन लोगों के डर से बैठ गई महल के अंदर। कटवा देता मैं, खून की नारियां बह जाती। इसके डर से बैठ गई है, इसके डर से। अगर शर्मो हया है तो बोल, क्या किया इसने? पिताजी, आप जानना चाहते हैं कि सेनापति शंभू सिंह ने क्या बर्ताव मेरे साथ किया है? सेनापति शंभू सिंह की बात कर रहे हैं? तो सेनापति शंभू सिंह तो इंसान नहीं, एक देवता है। सेनापति शंभू सिंह ने हमारे साथ वही बर्ताव किया है जैसे कि द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण भगवान ने किया हो। ये इंसान नहीं, एक देवता है पिताजी। बेटे, तू सही कह रही। ये हमारा बहादुर है, वैसा है, चांद में तो दाग है, लेकिन हमारे बच्चे के बॉडी पे कोई भी दाग नहीं। बिल्कुल एज लाइट एज ए ब्राइट, बिल्कुल प्रकाश की तरह चमकीला है। लेकिन इसने क्या किया है? इस भेड़िए की बात करते हैं पिताजी। मंत्री शंकर सिंह ने हमारे साथ वो बर्ताव किया है जैसे द्रौपदी के साथ दुशासन ने किया हो। हमारे साथ इसने वो बर्ताव किया है। हाँ पिताजी। ओह नो, क्यों रे शंकरवा? तेरे बाप ने तेरा नाम शंकर कैसे रख दिया रे? शायद ये कुछ बोलना चाहता है, बोलने की अनुमति दी जाए। महाराज, आप सोचिए राजन कि कोई भी मासूका अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलाएगी। वो उसे बचाने की कोशिश करेगी राजन। नंगा कर दिया इन लोगों ने मेरे को। शंकर सिंह दमन पर करना चाहता है। मैं मानता हूं
कि कोई मासूका अपने आशिक के गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाएगी। हमेशा वो अपने आशिक को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके साथ साथ तेरे पास क्या सबूत है कि राजकुमारी के साथ चमन में जिना करने की कोशिश की? तेरे साथ क्या सबूत है? शंभो सिंह, तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत न मिला शंकर सिंह, फैसला और पार का होगा। और शंभू सिंह, सबूत मिल गया तो क्या होगा? क्या सबूत है? सबूत चाहिए। और ये शंकर सिंह है, और शंकर सिंह कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। तुम्हें सबूत चाहिए ना सिपाही? वहां नहीं, इधर देखो शंभो सिंह, इधर। महाराज देखिए इस रिवॉल्वर को, कि रिवॉल्वर किसकी और ये चमन पे कैसे पहुंची महाराज? बेटे ये रिवॉल्वर तो तेरी है, फिर इसके पास कैसे पहुंची? हुजूर, मैं सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हुजूर, बॉर्डर पे ना जाकर मैं राजू की झोपड़ी गया था। और राजू की मां से मिलकर चमन के समीप से गुजर रहा था, तो चमन के अंदर चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी। आवाज सुनकर चमन के अंदर दाखिल हो गया, तो वहां क्या देखा कि राजकुमारी चंचला को ये शंकर सिंह जमीन में गिरा दिया था। बदतमीजी करने की कोशिश की। हुजूर, आपकी बेटी है, खुले शब्दों में नहीं कह सकता। उसी वक्त गोली चलाना चाहा, लेकिन जब तस्वीर देखा कि तो दरबार का मंत्री शंकर सिंह है, गोली इसके ऊपर ना चलाकर हवाई फायर की, और गोली की आवाज सुनकर ये राजकुमारी को छोड़कर दूर हट गया। और उसी वक्त मैं जज्बात में आ गया और रिवॉल्वर को खोल में डालकर शमशीर लेकर झपट पड़ा। हमारे इसके बीच जंग हुई, वार्तालाप हुई। ये वहां से पीठ दिखाकर चमन से भाग निकला। हुजूर, वो रिवॉल्वर मेरे खोल में न जाकर शायद चमन में गिर गई, और रिवॉल्वर की बात मेरे दिलो दिमाग से बिल्कुल हट गया था। सच्चाई ये है। शंभू सिंह, एक बात बता मेरे को, तू मेरे को क्या समझता है रे? हैं? मैं इस मुल्क का राजा हूँ या इस मुल्क का कोई बंदर हूँ जो इससे यहाँ बैठा हूँ? तू अपने आप को पहचानता? तू कौन है? तू है कौन मालूम है? यू आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांड। तू सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है, जिसके अंडर में हमारे लाखों सैनिक हैं, जिनको प्रशिक्षण देने वाला तू है, जिनको सिलेक्शन देने वाला तू है, जिसको रियान देने वाला तू है। अगर तू आदेश जारी कर दे तो हमारे नौजवान बच्चे अपनी जान को दे देवे, लेकिन सांस तक न लेवे। अगर वही कमांडर की रिवॉल्वर खोल में ना जा करके जमीन पे गिर जाए तो कैसा कमांडर होगा रे? हुजूर, अगर ये दरबार का मंत्री नहीं होता तो मैं गोलियों से छलनी कर देता। ओके, एक्सेप्ट कर दिया तेरी बात को, एग्री हो गया कि तेरा सीनियर है ये, तेरे हाथ पैर फूल गए। एनीवे, बट मैंने तेरे को बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए भेजा था, तो बॉर्डर पे ना जा करके राजू के हाथ कैसे पहुंचा झोपड़ी
हुजूर सोचा कि जाकर राजू की झोपड़ी राजू के हिम्मत को बंधाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। यही मेरी गलती है। वो राजू नाम का बच्चा जब हमारे कोर्ट में अपना दाखिला किया, हमारे कोर्ट को अटेंड किया, उसने एक पोशाक की बात की थी, तूने 2 पोशाक दिलवाए, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? नो। उसने 50,000 की बात की, ओनली 50,000। तूने 1 लाख रुपए दिलवाए, कोई ऑब्जेक्शन किया मैंने? अभी तूने मेरा घोड़ा दिलवा दिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन किया? तो फिर कौन सी हिदायत देने के लिए उसकी झोपड़ी पहुंच गया? अगर उसी बीच में हमारे घर पे कोई चढ़ाई कर देता कोई दुश्मन, तो न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाती, न जाने कितने माओ की गोतियां खूनी हो जाती, न जाने कितनी औरतों के मांग का सिंदूर लग जाता, न जाने कितने बच्चे बेपनाह हो जाते। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? महाराज, वो एक गरीब विधवा माँ का बेटा था, इसे उसकी हिम्मत बनाने के लिए बाहर गया था। एक गरीब विधवा माँ का बेटा था, इसलिए सैकड़ों गरीब औरतों को मरवाना चाहता था। I cannot scare you. I cannot believe you now. कितना समय हुआ? Oh God, समय तो काफी वेस्ट हो गया। हम कोर्ट यहीं पे अनली करेंगे, हम आज यहीं पे कोर्ट की समाप्ति करेंगे, समय बहुत हो गया। लेकिन आने वाली 15 तारीख को हम इसकी दोबारा सुनवाई करेंगे और 15 तारीख को राजू की मां को हमारे कोर्ट में हाजिर किया जाए। राजू तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन राजू की मां को हमारे कोर्ट में लाया जाए। मैं उससे यह जानकारी करूंगा कि ये राजू की झोपड़ी गया था या नहीं गया था। अगर ये राजू की झोपड़ी नहीं गया है तो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी के बाद बीच इसके नाजायज संबंध है। एक सच्चाई को छुपाने के लिए लाखों झूठ का सहारा लेगा। अगर ऐसा ये पकड़ा गया तो इसे मौत की सजा मुकर्रर की जाएगी। 15 तारीख तक के लिए इसकी वर्दी छीन करके और लॉकअप में पहुंचा दिया जाए, पुलिस के कस्टडी में रखा जाए। और साथ ही मैं इसके ऊपर भी विश्वास नहीं करता हूं। नो, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों लोग मेरी नजरों में इडेंटिकल हो। 15 तारीख के बीच में गवाह को मिटाने का भरकस प्रयास किया जाएगा, क्योंकि राजू की मां के ऊपर किसी जिंदगी और मौत का सवाल उठ रहा है। इसलिए राजू की मां की जान का खतरा भी हो सकता है। इसका पावर है, मिनिस्टर है, ये मरवा भी सकता है। इसलिए हम इस केस को हल्के में नहीं लेंगे। 15 तारीख तक के लिए इसे नजर कैद रखा जाए। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मेरा आदेश है इसके सीने पे गोलियां चला करके इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। नाउ द कोर्ट इज जस्ट, दिस इज माय ऑर्डर। जाओ शंभू सिंह, जाओ, हमें मत देखो, जाओ। साला बहुत बड़ा अपने आप को बहादुर गिनता था, हा? और एक ही झटके में देखा साले को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। सिपाही, ओए सिपाही, अरे इधर आ साले कुत्ते। वो कहां गया? चला गया। ठीक है महाराज चंचल सिंह, 15 दिन, 15 तारीख तक तुम इंतजार करोगे, लेकिन 15 तारीख को राजू की मां इस कोर्ट में नहीं आ सकती है। यह शंकर सिंह साबुत और गवाह को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। शंभू सिंह, देख अब जेल की सलाखों के अंदर साले तेरा क्या हासिल करता हो। जब तक तेरी हैकड़ी को हम भुला नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अबे काट तू चर से, काट तू चर से तो बढ़ेगी तार कैसे, और मार दो साले को जान से तो बढ़ेगी रार कैसे। वक्त का इंतजार करो शंभू सिंह।
शेरू, अरे क्या करूं भाई, कितना समय लगा दिया तैयारी करने में। यानी फुल तैयारी से पाए हुआ चलो तो जौन है कमजोरी ना करे चलो। लेकिन ये बताओ झोला में क्या ला रखा है? एमा 5 किलो के छौरा बांध। चलो चूरा होगा। हाँ मेरा कहीं ले जाओ, रास्ते में पानी पत्ता करो। और क्या लाए हो? हाँ? कपड़े उपड़े लाए हो? दिखाओ कपड़े। हाँ ये पायजामा बूशर्ट है। सही है, लेकिन ये बताओ तहमद वहमद नहीं लाया क्या? तहमद वहमद नहीं लाया क्या? स्नान करोगे तो बदल लो। सब इंतजाम से चली। हाँ, तहमद का कलर सही है। कलर सही है। ये क्या ला रखा है? यह क्या? बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वही खूंटिया पर तहमदो टांगे रही, वही खूंटिया पर नहाए के हमार मेहरारू साइवो टांग दी। तहमदो साला लाल साइवो लाल, लावेगा तहमद लाया इंसाया। चलो पहले से इसे झोला में रखो। और ये क्या कर रहे? क्या हुआ यार? चल रहा ही महका था यार। मैं कहता हूँ इसे झोला में रखो, इसे मत सूंघ। ले सूंघ लियो। मैं नहीं सूंघता हूँ। सूंघ लियो, जे मेहरारू साया सूंघ लियो के कालरा कबो न हो। नहीं नहीं, मैं नहीं सूंघता हूँ। तुम्हारी कुछ दिन आदत पड़ गई थी सूंघने के लिए। अब तो छोड़े हैं ना। हाँ ठीक है, इसे झोला में रखो, इसे मत सूंघ। हाँ क्यों नहीं, इसी तरह राम राम सुने रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। तो तुम तो कह रहे हो कि 2 दिन बाद तुमका देखो, बाद 2 दिन बीत गया। आज दिखाएंगे ना, आज 29 तारीख है। अच्छा आज दिखाएंगे तुमको। चलो। लेकिन शेरू हम कहाँ गए हैं? है शेरू, कहाँ चुके हैं? क्या बात है? कहाँ आए गए हो? देखो हम लाख लोग के सीमा पे आ चुके हैं। हाँ यार। और इसी जगह बिस्तर लगाओ, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद आगे के लिए हम प्रस्थान करेंगे। हाँ भैया, जब से चलो कहूँ आराम नहीं क्यों? आराम करो। तुमका मखमल के बिस्तर लगा ले, हम यही गए पैदा साँट। अब पैरा क्या होगा? ठंडी में पैदा साँट ले, लड़का बच्चा वही में डंडनान पड़े रहे। पैरा में? चलो ठीक है, बिस्तर लगाओ। होरी ख्वाजा हमारे शान वाले हैं, ही ख्वाजा हमारे शान वाले हैं, बिंदु वाली भोले भाले हैं। ख्वाजा हमारे शान वाले हैं, ख्वाजा हमारे शान वाले हैं, बिंदु वाली भोले भाले हैं।
दोस्तों, प्रिय दर्शकों, विशेष तौर से ध्यान दीजिए। ये राजू नाम का जो बच्चा ये नागों की बस्ती के लिए निकल पड़ता है और अचानक ये रास्ते से चलते चलते ये एक ऐसी जगह आ जाता है जिसके विषय में इसको खुद नहीं मालूम होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये नागों की बस्ती का जो इलाका है उसी का बॉर्डर है और इसी बॉर्डर पे आ जाता है। और इसी बॉर्डर पे मैं आप लोगों को पता देना चाहता हूँ कि नागराज की 2 बेटियाँ हैं।